जय हिंद दोस्तों। जो कोई भाई ऑनलाइन है कृपया मैसेज करें, कमेंट्स करें। आज हम बात करेंगे हमारे देश की धरोहर, सांस्कृतिक चीज़ें जिनको हम संजो के नहीं रख पा रहे। जस्ट अभी 2 दिन पहले हम राजस्थान के टूर पे थे। वहाँ हमने देखा 10,000 साल पुराना मंदिर जिसकी बहुत दयनीय हालत थी। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो उसको संजो के रखा जाए। ठीक है, किसी कालखंड में मुगलों ने उसके ऊपर बहिष्कार कर दिए, वो तो गलत कर दिया था, खंडित। लेकिन देश को आज़ाद हुए कम से कम भी 75 साल हो गए और हर तरह की गवर्नमेंट आई है राजस्थान में। और राजस्थान की तो एक प्रथा है, कांग्रेस बीजेपी वो बराबर बराबर मौका देते सबको। किसी को बोल नहीं सकते कि कुछ साल कांग्रेस को रखा है बीजेपी को रखा। तो उसके लिए जिम्मेदार आप ना कांग्रेस को बोल सकते ना बीजेपी, सारी बराबर की जिम्मेदारी है। और कोई भाई ऑनलाइन है तो कृपया कमेंट्स दे। साथ साथ हम बात करेंगे वियतनाम के बारे में। वियतनाम देश एक समय में ऐसा देश था जिसकी, थोड़ा कमेंट्स करके बताएं भाई साहब कौन कौन जुड़ा है। वियतनाम देश सऊदी अरब से ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन करता था, लेकिन आज वो दुनिया में चौथे नंबर पे गरीबी में है। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है और ये फ्री की रेवड़ियाँ बाट बाट के। हम लोगों ने पहला इलेक्शन नादमपुर से शुरुआत की थी हरियाणा में, और उसके लिए वहाँ का विकास वहाँ की जनता ने देखा है क्या हो रखा है। उधर के रोडों की हालत दयनीय है, वहाँ का पानी की स्थिति दयनीय है। और इलेक्शन में कितना रुपया खर्च हुआ जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हो सकता है 350 गाड़ियाँ बीजेपी की, उतनी कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की कम लगा लो थोड़ा, और हम लोग जो नॉर्मल थे आप मान के चलो। और कुलदीप बिश्नोई जी इलेक्शन जीत गए, उसके बाद भी खट्टर जी ने मना कर दिया। भाई मीटिंग्स वगैरह में बताया है, हम लोग तो जो करंट सिचुएशन देखते हैं उसके बारे में। हम लोग आज की तारीख में जा कर रहे हैं, समाज रूल एंड रेगुलेशन हम लोग के लिए कैसे बन रहे हैं आप देख रहे हैं समाज में। इलेक्शन में हम लोग अपने वोट का दुरुपयोग कर देते हैं या बिक जाते हैं। ज़्यादातर 90% 5-5 हज़ार में औसत निकाला जाए तो 5 रुपये पर डे होता है भाई साहब। इसी वजह से हम लोग का विकास नहीं होता। और आज हम 9 स्टेट में अल्पसंख्यक हो चुके हैं, सिर्फ अपने निजी हितों के कारण। ठीक है, और हमें वो अधिकार नहीं मिल रहा, उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी घूम रहे हैं। 2017 से 9 स्टेट की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक दायर कर दिया उनने अपील, और 9 स्टेट वाले सुप्रीम कोर्ट बोल रहा गवर्नमेंट के पाले में गेंद डाल देता, और गवर्नमेंट दोबारा सुप्रीम कोर्ट के। और करंट सिचुएशन सबको पता है देश में क्या चल रही है। फौजियों को राजनीति की जरूरत क्यों पड़ी और इस देश को क्यों जरूरत है हम लोग की। वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, हमें क्या जरूरत थी। भाई साहब हम इस देश के लिए चिंतित है, आने वाली पीढ़ियां बचेगी नहीं। जो आदमी सोच रहा है ना, पूरे के पूरे बॉर्डर भाई साहब कवर हो चुके हैं आपके। ये मैं नहीं बोल रहा,
आज तक जी न्यूज़ सबके डाटा देख चुके आप करंट सिचुएशन में। हमारी संस्कृति धर्म को छोड़ते जा रहे हैं हम लोग और उनको अपना रही है विदेशी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वर्ल्ड में, वो हमारी चीज़ों को पेटेंट कर लेते हैं। अदरवाइज आप पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जितनी कंपनियां, उनका आप 50% सर्वे में देखेंगे कहीं ना कहीं इंडियंस का हाथ है। हर साल 10 लाख आदमी इस देश को छोड़ रहे हैं और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 5 साल से 1 लाख से स्टार्ट हुआ था, बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है ये आंकड़ा। क्यों? राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है। हम सोचते हैं बीजेपी हमारे लिए अच्छी है, बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने कुछ ऐसा किया है जो भाई किसान और जवान दोनों के लिए बहुत ही घातक है। सेना को प्राइवेट करना मतलब आप प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तो खुल के जनरल्स भी जिनने सपोर्ट किया था वो भी बता रहे हैं कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। 4 साल की अग्निवीर जो आप योजना लेके आए हैं उसका बहिष्कार अब 90% आदमी करने लगे हैं, जो समझ में देख रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन आर्मी हमारी है पूरी दुनिया में, हर सिचुएशन में लड़ना जानती है। और परमवीर चक्र विजेताओं जो सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड आता है उनकी विचारधारा थी है। हम लोग तो अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, गवर्नमेंट भी तारीख पे तारीख दिलवा दे रही है। समाज जा कहाँ रहा है आज की तारीख में? लिव इन रिलेशनशिप, तलाक, आज संस्कार खत्म होते जा रहे हैं हमारे समाज से, निजी हित हावी होते जा रहे हैं। नॉर्मल इलेक्शन देखो आप, उसमें पता ऐसे बोलते हैं हम लोग गरीब हैं और पैसा पता नहीं पानी की तरह बह रहा है हर जगह। सरपंची के इलेक्शन में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जा रहे हैं। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी भी है भाई देश के प्रति। हम लोग सेना में थे इसलिए कुछ लगाव हद से ज़्यादा है हमें। कृपया करके भाई साहब सपोर्ट करें। अभी दिल्ली में इलेक्शन है, जनता ब्रिगेड पार्टी ने कोशिश की है वहाँ अच्छे कैंडिडेट उतारने की जिनकी छवि साफ सुथरी है। एज वेल एज 2024 के लिए हम लोग हरियाणा से भी चाहते हैं कि 90 की 90 सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे। राजनीति अच्छी क्यों नहीं हो सकती? हमारे देश के संस्कार को अपना के अगर दुनिया नंबर 1 बन सकती है, विट्टो पावर अमेरिका बन सकता है। 90% साइंटिस्ट जो दुनिया में पेटेंट लेके घूम रहे हो, कहीं ना कहीं हमारी 1000 साल पुराने ऋषि मुनियों की कलाओं को पढ़ पढ़ के कर रहे हैं, वेद पुराणों पे काम कर रहे हैं। अभी नासा ने भी प्रूफ किया है कि सूरज के पास से ओम की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, नासा कह रहा है। हमारी चीज़ को अपना के वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं और हमारे देश में ही नहीं पढ़ाया जा रहा है ये सब चीज़। क्यों भाई? गुरुकुल 1947 में 2500 गुरुकुल थे और 2500 ही मदरसे थे, और आज मदरसों की स्थिति क्या है सबको पता है। मोर देन 6 लाख है और गुरुकुल कहाँ चले गए? फिर हम बोलते हैं हमारे में संस्कार नहीं रहे, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं रहे। छोड़े कहाँ भाई साहब अपने संस्कार? यही एक देश ऐसा जहाँ
हम लोग हिंदू लगा लो, सनातनी लगा लो, होके भी अपने धर्म का विरोध करते हैं। और जो विरोध करते हैं ना, बड़ा खुश होके बोलते हैं कि यार मैंने मेरे बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजा, ये भेजा, और हम भगवान को नहीं मानते। उनको शमशान तक पहुंचाने वाले भी वही होते हैं, राम और कृष्ण के पूजने वाले, संस्कारी जिसको बोलते हैं। अपनी चीज़ें और अपनी जड़ों को हम छोड़ते जा रहे हैं, और जो समाज अपनी जड़ों को छोड़ देता है ना, उसका गिरना निश्चित है भाई साहब, कोई नहीं बचा सकता। वेनेजुएला की जो बात बता रहा था, अभी आप इस देश की राजनीति देख रहे हो, हर आदमी जो भी आता बोला फ्री 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 के चक्कर में भाई साहब आप 100 करोड़ आबादी हो। कभी डाटा उठा के देखना आपके पास कितनी भूमि है। मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है और आपके देश में वक्फ बोर्ड है, और उस वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति 80 करोड़ जनसंख्या और 40 करोड़ के पास ज़्यादा है ज़मीन। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं भाई साहब। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? पूरी दुनिया आपकी संस्कृति को अपना लिया, अच्छी चीज़ों को अपना रही है, लेकिन आपके समाज में, आपके समाज को बनाने वाले भी हम और आप ही हैं भाई। हम बोलते हैं कोई घूस ले रहा है, देने वाले तो हम ही हैं। वोट बिक रहा है, अरे आज तुम दारू पी के भाई अपने वोट बेच दे रहे हो, कल को अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगे मेरे भाई। पतन का कारण हम खुद है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जो मैंने वीडियो रील्स में डाला, एक 10,000 साल पुराना मंदिर नहीं बचा पा रहे यार आप लोग। खुद के लिए मतलब कहाँ तक पहुँच रहे हो आप लोग यार, निजी हित हावी हो जाते हैं तब। किसको कोसेंगे हम, क्यों बोले किसी के बारे में भाई। गवर्नमेंट, हम बराबरी करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में एक ही स्ट्रक्चर है लर्निंग का, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेके एक कॉमन बंदे का बच्चा भी उसी स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और 5 साल का बच्चा लैपटॉप में होमवर्क आता है उसका। और यहाँ गरीब तबके का अलग स्कूल, अमीर मिडिल क्लास का अलग स्कूल, और हाई फाई का अलग स्कूल। शिक्षा हमारे जैसे कुछ आदमी कोशिश करते हैं, रिस्पांस पब्लिक क्या देती भाई वो देख रखा है। पहला इलेक्शन था हम लोग का, 117 वोट आए थे, ईमानदारी से प्रचार किया था भाई साहब, हर जगह हर आदमी को ये सब बातें बताई थी। हाँ, हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, अच्छी चीज़ के लिए बढ़े आगे, तो जीवन में कुछ अच्छा करने की परमात्मा है हमारे साथ। हम इंसानों के भरोसे रहते भी नहीं भाई साहब। इंसान प्राकृतिक बोलते ना, हम तो आह्वान नहीं कर सकते आपसे। सैनिक देश के बॉर्डर पे खड़ा रहता है, उसको पता नहीं होता किसके लिए रक्षा कर रहा है, उसमें सबकी करता है वो। हमारी 10 पीढ़ी तक कोई भाई राजनीति में नहीं था, और ना हमें राजनीति पसंद है भाई साहब। लेकिन हम राजनीति क्यों कर रहे हैं कि भाई आने वाली पीढ़ियाँ नहीं बचेगी भाई। हमारी पीढ़ियों ने भाई इस देश के लिए त्याग किया। हमारे पिताजी फौज में, हमारे ताऊ फौज में, हमारे भाई फौज में, हमारा लगभग भाई साहब पूरा परिवार फौज में। देश के प्रति सजग है हम लोग, और एक नैतिक जिम्मेदारी है भाई, जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक कोशिश करते रहेंगे हम देश को बचाने की। इसीलिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सभी भाइयों को। दिल्ली इलेक्शन एमसीडी में हम लोगों ने हाथ बढ़ाया है, कृपया करके जिन दिल्ली की जनता जागरूक है,
सपोर्ट करें, ईमानदार आदमियों को चुने। राजधानी का हाल आपने देख लिया। मैं वहाँ पढ़ा भी हूँ केयू में, और वहाँ नौकरी भी की है मैंने। पहले वाली 15 साल पहले वाली दिल्ली नहीं रही। आधे तो रोहिंग्या बसा दिए भाई साहब। आपके गांव में किसी ने दान की जमीन हो, उधर उधर की आपके स्कूल चल सके, आपके बच्चों का भला हो सके, हर गवर्नमेंट ने साल गद्दारी की। वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन चढ़ा रहे हैं, वहाँ रोहिंग्या को सेटल कर रहे हैं। क्यों भाई? मुस्लिम देशों में क्यों नहीं लेते इनको, रोहिंग्या को? भाई मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ भाई साहब, लेकिन हर अच्छी चीज अडॉप्ट करते क्यों नहीं है भाई? यहाँ दिखाया जाता भाई। वर्ल्ड में दुबई किंग को मैं देख रहा था, बहुत मतलब फॉलो करता, अच्छी चीज़ों को वो फॉलो करते हैं भाई। रिस्पेक्ट है, सल्यूट है उनके लिए। प्रिंस राशिद जी का मैंने कई वीडियो देखे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अप्रिशिएट सब करेंगे। इस देश में किसको नहीं भाई जगह दी? पारसी लगा लो, पर्शियन लगा लो, हर देश के भाई सब कर रहे हैं हम लोग। जो हो अपने देश के भाई, देश के प्रति सजग रहो। धर्म अलग है, ठीक है यार, धर्म चीज या मजहब लगाओ, हर चीज अच्छी चीजों की तो सिखाता है यार, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते। और भाई जो बोओगे वो काटोगे, ये प्रकृति का नियम है भाई साहब। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो आप गलत चीजें बताते कि भला ये है वो है। गलत करके कौन है भाई? आप आम बोओगे तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ और करोगे। आप कांटे बोओगे, गलत करोगे, गलत ही नतीजा होगा भाई साहब। आतंकवादी जो होते हैं, बोला जिहाद 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 करके, वो कुत्ते की मौत मरते हैं भाई साहब। किसी को हमने नहीं देखा जन्नत में जाते हुए। और कोई बोलता है जन्नत का कॉन्सेप्ट। दर्दनाक मौत होती है उन लोग की भाई साहब। उनके परिवार भी है। हम लोग JNK में भी नौकरी करके आए हैं, सब कुछ किया है हमने। अच्छा जो करता है उसको सब सल्यूट करते हो ऐसा। जो भी बुरा होता है, मान लो किसी भी समाज में, वो उसके लिए भी हितकारी नहीं होता। अभी मेरठ में एक मौलवी जी ने बलात्कार किया था, तो किसका बलात्कार किया उसने? उसी गरीब का, मुसलमान बच्ची का ही किया था। जेल हुई, ठीक है भाई। 90% आप पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है वैसे। और इस देश की विडंबना क्या है? दो दो बच्चे वाला टैक्स भर रहा है और 10 वाला बैठ के खा रहा है वैसा। इसलिए हमारा देश डेवलप नहीं हो रहा। रूल रखो तो सबके लिए एक रखो ना भाई। 2 बच्चे अगर कर रहा है कोई पैदा, तो सारे करेंगे भाई। ये नहीं कि 1-2 बच्चे वाला टैक्स दिया जा रहा है, 10 वाला खाया जा रहा है। वो 10 पैदा कर रहा है भाई, उसको संसाधन सब चाहिए होंगे ना। नहीं प्रोवाइड हो गए, वो क्राइम करेगा भाई। NCRB का डाटा उठा के देखो आप। बंदे बोलते हैं कि यार हिंदू नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, भाई वो करते हैं। और उनका भी दोष नहीं मानता मैं। गवर्नमेंट की नीति नहीं है भाई ऐसी किसी भी देश की। इस देश में बोला भाई जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया, तो बोला हिंदुओं के साथ करेंगे भाई। क्यों भाई? सबके साथ क्यों नहीं करेंगे? रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए होना चाहिए ना। एक देश, एक विधान, एक संविधान बोलते बोलते हैं भाई साहब। ये देश में कुछ भी नहीं है। एक शिक्षा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, सबका लिए अलग अलग क्राइटेरिया बने हुए हैं, सबको अलग अलग है भाई साहब। अपने देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए ना, यहाँ न्याय व्यवस्था है, न टैक्स का लगा लो कुछ भी, किसी भी चीज़ में कंपैरिजन नहीं है भाई साहब। एक जगह पे 15 साल में लड़की की शादी हो सकती है, तो एक में 21 के बाद हो रही है। क्यों भाई? किसके लिए नुकसान होगा? वो करते रहो भाई। एक एक टाइम के बाद रेशियो बढ़ता है तो कोई नहीं बख्शा जाता भाई साहब। हम लोग
हर चीज़ को अनदेखा करते रहते, जब तक आग हमारे घर तक नहीं आएगी हम लोग सोचते छोड़ो सही है यार सही है। हर गलत चीज़ों को मतलब एक हद तक इतना कर देते हैं भाई, आपके शरीर में एक बीमारी हो रही है, आपको दिख रहा है नुकसान करेगी, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद बोला कर लो, उसके बाद तो बचने का ऑप्शन ही नहीं बचता भाई साहब। देश को बचाने के लिए भाई हर चीज़, गलत चीज़ को विरोध करना चाहिए, हर समाज को करना चाहिए, क्योंकि जो गलत होता है वो ये नहीं है कि मेरे लिए गलत है तो सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा, वो सबके लिए है भाई, गलत आदमी किसी भी समाज का हो। फ्री का जैसे बोला वियतनाम देश भाई साहब, फ्री फ्री बांट बांट के आज पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है वो, गरीबी में सबसे ज़्यादा। और एक टाइम था प्रोडक्शन में, ऑयल प्रोडक्शन में सऊदी अरब से भी ज़्यादा था उधर का। आज वहाँ साला एक रोटी पे मर्डर हो जाता है। और नहीं माने तो इस देश में भी यही होने वाला वैसा। मैं बताता रहा, हर साल 10 लाख तक आदमी छोड़ने लगे इस देश को, बढ़ता घटता रहता है डाटा। 5 साल में से पहले से शुरू हुआ था, बढ़ता ही जा रहा, घट नहीं रहा ये डाटा। कानून कैसे कैसे आ रहे हैं वैसे, गे कानून, लिव इन रिलेशनशिप। मैं उस दिन ही बोला था, हरियाणा का डाटा 5,000 परिवार बर्बाद हो गए, पूरे इंडिया का कितना होगा। ये तो कुछ आंकड़े हैं जो मीडिया में आ जाते हैं, बहुत से ऐसे जो आते ही नहीं हैं, उनका क्या होगा। कृपया करके हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कुछ अच्छा करने के लिए उतरे हम लोग समाज में, कृपया सपोर्ट कीजिए। और 2024 में जो अगर कोई भाई बंधु हरियाणा से इलेक्शन लड़ना चाहता है तो कृपया करके इनबॉक्स में मैसेज किए, समाज सेवी हो, इलेक्शन लड़ने में सक्षम हो तो इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकता है। हम हर अच्छी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। समाज में जो समाज सेवी वर्ग है, हर अच्छे आदमी को हम चाहते हैं कि वो सत्ता में बैठे, ताकि वो समाज नहीं देश की भी दिशा और दशा बदल सके। फौजी को राजनीति से मतलब नहीं होता, देश से मतलब है। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो सब कुछ बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचना भाई साहब। क्योंकि हर आदमी अपने निजी हितों के लिए कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों को मारते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।